ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज हम जिस आत्मा के लिए दुआ करने वाले हैं और जिस परिवार के लिए दुआ करने वाले हैं वह रेखा बहन है। रेखा बहन जो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसलिए हम कहेंगे कि आज की दुआ वास्तव में कोई साधारण दुआ नहीं होने वाली है। यह तो मानो एक परिवार के लिए बाबा के पास रखा गया गहरे विश्वास की दुआ है, क्योंकि इस आत्मा ने हमेशा भगवान पर गहरा विश्वास किया है। हमेशा जब भी बात हुई तो उनका जो भगवान के प्रति जो निश्चय बुद्धि है वह उनकी बातों में झलकता है। वह जॉब से रिटायर हो चुके हैं। तो आज हम उस आत्मा के लिए दुआ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कमज़ोर है। आज हम उस आत्मा के लिए इसलिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि वह बाबा के भरोसे में चलने वाली आत्मा है, जिसने बहुत कुछ जीवन में आने के बाद भी परिस्थितियों से शिकायत नहीं की। बस सब कुछ एक ही बात कहते हैं उनके मैसेज में कि मैंने तो सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया है। तो वास्तव में यह बहुत गहरी बात है और ज़्यादा बातचीत तो हो नहीं पाई है। तो शायद लगता है कि रेखा बहन उन आत्माओं में से है जो ज़्यादा बोलते नहीं है, पर जिनकी मनसा शक्ति यानी भावनाएं जो हैं वो बहुत ऊंची होती है। और यही जो संस्कार है उनका जीवन ही तो यही सिखाता है कि जो भगवान का भरोसा होता है ना, वो ज़्यादा बोलता नहीं, शोर नहीं करता है। जिस आत्मा को भगवान की बातों पे, भगवान की वरदानों पर भरोसा रहता है वह मन से स्थिर रहते हैं। और उनके युगल जो दिख रहे होंगे फोटो के अंदर, प्रद्युमन भाई जी है ना, वो सरकारी सेवा में रहते हुए जिम्मेदारी, अनुशासन और संतुलन का उदाहरण बने हैं। है ना, कितनी गजब की बात है। तो शायद युगल जी हैं वही जॉब में रहे हैं। रेखा बहन का शायद समझ में नहीं आया था कि वो जॉब में रहे या, लेकिन जो भी जिम्मेदारी रेखा बहन को मिली हुई है वो अच्छे से निभाई है, वो उनकी बातों से मुझे अनुभव होता है। तो उनके युगल तो जरूर सरकारी सेवा में रहे हुए हैं और वो अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी, अनुशासन जो है उसका एक तरह से एग्जाम्पल ही बने हैं, जो पूरी फैमिली को अच्छे से संभाला हुआ है। और रिटायरमेंट के बाद भी घर को संभालना और परिवार का जोड़ करके रखना, यही बात जो होती है वो उनके लिए सम्मान पैदा करती है। तो बाबा ऐसे युगलों को देखकर कहते हैं कि जहाँ हर बात पर सहमति हो ना, वहाँ पर सम्मान बना रहता है। और वही तो सच्चा परिवार है, जहाँ पे मतभेद न हो। हाँ हाँ, मतभेद भी अगर कहीं थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन मन का भेद ना हो, क्योंकि संस्कार अलग अलग है तो कई बार विचार नहीं मिलते हैं, यह जरूर हो सकता है। अच्छा, रेखा बहन का एक बेटा है अभिनव, वो नई राह पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है। जैसे जॉब का सुरक्षित रास्ता छोड़कर बिजनेस की अनजानी जमीन पर उतरना एक साहस मांगता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ जॉब किया है ना, तो लेकिन बिजनेस के रास्ते पर उतरना तो हम सब लोगों की भी दुआ है, प्लस उनकी लौकिक माँ की यानी रेखा बहन की भी दुआ साथ है, मनसा सेवा ग्रुप की भी दुआएं साथ है, स्वयं भगवान भी साथ है ना। तो रास्ता फिर जो है बिजनेस का भी जो रास्ता है वो अनजाना नहीं रह जाता है। तो बाबा और मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं इस विशेष आत्मा के लिए दुआ करती है कि अभिनव के निर्णय में स्पष्टता आ जाए, क्योंकि वो बिजनेस में अकेला न उतरे, उनके साथ मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की शक्ति हो, दुआओं की वह एनर्जी चारों तरफ उसके आसपास फ्लो में बहती रहे, जो गलत आत्माओं की संगत से बचाव करे। और मेन बात यह है कि अभिनव के कर्मों में भी स्थिरता आ जाए, उनके पुरुषार्थ में बाबा की छत्र छाया स्पष्ट रूप से बनी रहे।
उनकी युगल है, बच्चे की शादी हो चुकी है ना, श्रेष्ठा बहन है, और उनकी बच्चियां ओव्या और श्रव्या, इन आत्माओं के जीवन में भी सुरक्षा, संस्कार और सहजता बनी रहे, उसके लिए तो विशेष दुआएं मनसा सेवा ग्रुप की तरफ से, तपस्वी आत्माओं की तरफ से भी की गई है। और ये दुआएं एक दिन के लिए नहीं, पूरा 365 दिन तक चलने वाली थी। बाबा की इतनी प्यारी बच्चियों पर वह भगवान की सुरक्षा, संस्कार और सहजता इस 2026 में पूरी तरीके से बनी रहे। उन आत्माओं पर ऐसा लगे कि मानो बाबू की छत्र छाया उनके हर कदम में साथ चल रही है। और इस समय तो बाबा की छत्र छाया के बिना निकलना तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है। समय ऐसा है ना, तो बाबा की छत्र छाया अभिनव पर, उनके परिवार पर सदा बनी रहे। यह विशेष मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दिल से, अंतर मन से दुआएं, और पवित्र आत्माओं के दिल से निकली हुई दुआओं की लाज स्वयं भगवान रखता है। तो इन परिवार की जड़ें ये दुआओं से बहुत मजबूत बनने वाली है, ताकि जो वृक्ष बने वह तूफानों में भी खड़ा रह सके। अच्छा, रेखा बहन की बेटी की भी मैं बात करना चाहूँगा, दीप्ति। हाँ, दीप्ति बहन वो दूर देश में रहती है। देखो आजकल बाहर तो काम के लिए, किसी चीज़ के लिए जाना ही पड़ता है ना, वो दूर देश में जरूर रह रही है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि माँ के दिल से कभी दूर नहीं रह सकती। स्पेन में रहती है, हाँ, लेकिन थोड़ी एक माँ की चिंता, हाँ, एक पत्नी की जिम्मेदारी और एक बेटी की भावना, सब कुछ साथ निभा रही है। कितनी जबरदस्त बात है ना। तो बाबा इस आत्मा के मन को भी हल्का रखना, यह बात विशेष कह रहे हैं कि दीप्ति बहन का वहाँ पर इतना दूर होने पर भी मानो बाबा की छत्र छाया उन पर आने वाले समय में भी सदा बनी रहेगी। क्योंकि दुआ और बाबा की छत्र छाया तो सेकंड में पहुँचती है। रिश्ते नाते तो टाइम लगता है ना, समय लगता है, साधनों में भी पहुँचने में टाइम लगता है, लेकिन इस पल, इस सेकंड में की हुई दुआ और वो शक्तियों की छत्र छाया तो ऐसा अनुभव कराती है कि वो दूर होते हुए भी हम सबके नजदीक है। यही तो कहते हैं कि दुआ जो है वो दूरियों को मिटा देती है। अच्छा, इसके बेटे अनंत के जीवन में भी हम विशेष दुआ संकल्प कर रहे हैं कि उनके अंदर आत्मविश्वास, स्पष्टता और सही दिशा, मतलब उनकी बेटी का लड़का है ये अनंत, है ना। तो उसके जीवन के लिए भी हमारी तरफ से विशेष दुआएं हैं, पूरे मनसा सेवा ग्रुप की तरफ से। और जो तो आत्माओं ने तपस्या की है वो अनंत के जीवन में बुद्धि पर प्रकाश पड़े, इसके लिए विशेष संकल्प किए हैं, ताकि उसके जीवन में आने वाले समय में एक स्पष्टता हो, बुद्धि को सही दिशा मिले और मन में आत्मविश्वास पैदा हो। पढ़ाई में भी और भविष्य में भी कोई दबाव नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, बस सहज रीति से आगे बढ़ने की शक्ति मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं उसको देती रहेंगी। अच्छा, रेखा बहन के जो दामाद जी अंकुर जी के लिए भी हम बाबा से ये दुआ करते हैं, क्योंकि दामाद के लिए तो विशेष करनी ही चाहिए, नहीं तो बोलेंगे सबके लिए दुआ पहुंच गई और दामाद जी को नहीं पहुंची। हाँ, तो हम आत्माओं को तो परिवार की हर एक आत्मा के प्रति बहुत सच्चे दिल से ख्याल है, हर एक आत्मा को दिल के नजदीक रखते हैं। और जो आत्माएं सबको दिल के पास रखती है ना सच्चे दिल से, वही आत्माएं तो पास विद ऑनर होती है। तो दामाद अंकुर जी के लिए भी हम आप बाबा से ये दुआ करते हैं कि उनके पुरुषार्थ, उनका मेहनत का फल प्रकट होने लगेगा, उनका प्रमोशन समय पर हो, ये विशेष दुआ है। ये सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की बहुत गहरी दुआ है, क्योंकि विदेश में है और जॉब में तरक्की होनी चाहिए, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए प्रमोशन हो, आगे ज्यादा मार्ग खुले और बुद्धि सदा परमात्मा के प्रकाश में बनी रहे, यह विशेष दुआ कर रहे हैं, जिससे उनके भीतर की थकान समाप्त होगी और अंदर की शक्ति जो है वह बाहर प्रकट होने लगेंगी। और रेखा बहन, आप जो सुन रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा है, आप वैसे कहूँ तो आपकी सबसे बड़ी ताकत मैं यही कहूँगा कि आपने कभी परिवार को बाबा के खिलाफ नहीं रखा, बाबा के साथ में रखा, ये बहुत अच्छी बात है। पूरे परिवार को बाबा की याद दिलाते रहते हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। दोनों तरह का साथ निभाने की जो आपकी कला है, जो संतुलन है, वो बाबा को बहुत अच्छी लगती है। और बाबा ऐसी आत्माओं पर तो छत्र छाया बनकर विशेष रूप से रहते हैं। तो
आज हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं जो है इस पूरे परिवार को, यानी बाबा को हम दिल से कह रहे हैं कि बाबा हम इस पूरे परिवार को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे दो, जहां चिंता है वहां आज भरोसा दे दो, जहां रुकावटें हैं इनके जीवन में बच्चों के वहां रास्ता खोल दो। और मनसा सेवा ग्रुप की सभी आत्माओं की सच्चे दिल की दुआ भला बाबा कैसे स्वीकार नहीं करेगा। अब तो बाबा के पास वो हम सब की पवित्र आत्माओं की दुआएं पहुंच चुकी है। अर्थात रेखा बहन के जीवन में यह 2026 का साल जो चल रहा है वो स्थिरता का वर्ष बने, परिवार में स्थिरता हो, मन में स्थिरता हो, मनसा और शक्तिशाली हो जाए। वैसे उनके लिए दुआओं की विशेष पट्टी की गई है और थोड़ी चालू भी रही है, उसका शायद प्रतिफल 2026 में जरूर दिखने को मिलेगा, क्योंकि दुआएं कभी वेस्ट नहीं जाती है, दुआएं तो परिवार के कवच का साधन बनती है। तो बाबा मैं यही कह रहा हूं कि रेखा बहन आत्मा का जो आप पर भरोसा है, मनसा सेवा का परिवार पर जो भरोसा है, इस भरोसे की बाबा आप लाज रखना। हम तो निमित्त आत्माएं हैं, लेकिन हमारी शुद्ध संकल्प की लाज रखना तो बाबा के हाथ में रहती है। इस परिवार को उदाहरण बनाना कि जब एक आत्मा भी पूरे दिल से बाबा के साथ खड़ी हो जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाता है। घर की एक आत्मा अगर भगवान की और मनसा सेवा ग्रुप की सहयोगी बन जाती है तो पूरा मनसा सेवा ग्रुप पूरी दुआओं की शक्ति के साथ उसके साथ खड़ा हो जाता है। आज हम आत्माएं यह सब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि सभी आत्माएं एक दूसरे के लिए खड़ी है। आज इस कलयुग के समय में कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, कोई साथ है लेकिन शादियां भी कैसी हो रही है, शादी के पहले तो कहते हैं कि तेरे बिना जी नहीं सकते और शादी के बाद कहते हैं तेरे साथ जी नहीं सकते। लेकिन मनसा सेवा ग्रुप का देखो परिवार कितना है, हर समय 365 दिन सदा साथ निभाने वाला है, क्योंकि यहां पर देने की भावना होती है। इस कलयुग के इस अंतिम समय में भी हम आत्माओं के बीच में इतनी प्रेम भाव और इतनी एकता है, यह बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो आज हम वो शब्दों से नहीं भावनाओं से दुआ दे रहे हैं। एक्चुअली में आज हम कुछ मांग नहीं रहे, बाबा के हाथ में पूरे परिवार को सौंप रखा है कि बाबा रेखा बहन और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं को जो तुम पर भरोसा किया है, बस अब तुम जाने तेरा काम जाने। अर्थात तो बाबा के हाथ में जब डोर दे देते हैं इतने शुद्ध संकल्प से, तो पूरे साल बाबा इस डोर को थामे रखते हैं। यही तो बहुत दिल से दुआ होती है और ये दिल की दुआएं बहुत ज्यादा असर करती है, क्योंकि इस पल इस घड़ी हम क्या कर रहे हैं, रेखा बहन और उनके परिवार को सच्चे दिल की दुआओं की शक्ति से बाबा के हाथ में सौंपना, अर्थात बाबा की छत्र छाया सदा इस परिवार पर बनी रहने वाली है। और वो भी तो ऐसी आत्मा है जिसका भरोसा परिस्थितियों से भगवान पर बड़ा है, जिसकी शांति घर की नींव बन चुकी है और वह शांति पूरा वायुमंडल में फैलने वाली है। रेखा बहन के मन के मौन में अब शक्तियां शब्दों से ज्यादा काम करने वाली है, क्योंकि दुआओं से उनके मन की शक्तियां अब बढ़ने वाली है। इस आत्मा का भरोसा हर दृश्य में पहले मोड़ पर बाबा के निश्चय से दिखाई देगा। हर मोड़ पर निश्चय चलने वाला है, कभी भी हालात के नीचे कुछ भी जो है वो परिस्थितियां जो है वो आत्मा की शक्ति को दबा नहीं पाएंगे। यह दुआओं का कमाल होने वाला है। बहन के मनसा की शक्ति भी इतनी पावरफुल होने वाली है कि दूर बैठा परिवार भी सुरक्षित महसूस करेगा। हम सब आत्माओं की दिल से इतनी जबरदस्त दुआएं निकल रही है कि उनकी बेटी दूर है स्पेन, तो भी वहां पर भी रिश्ते की दूरी जो है वो अपने आप पिघल जाएगी, क्योंकि भावनाएं साथ हैं। और बाबा से यही तो कह रहे हैं कि रेखा बहन का संतुलन हर संबंध में जल के, जहां टकराव की संभावना हो वहां स्नेह पहले पहुंच जाए। यही तो दुआओं की कमाल है। और आप आत्मा की दुआ आज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे 2026 का कवच बन जाएगी। हर दिन, हर रात, हर निर्णय में यह दुआओं की शक्ति आपके साथ चलेगी और आपके इस घर में निर्णय जो वो डर से नहीं, इस दुआओं की निश्चयता से निकलने वाले हैं। और हर आत्मा यह अनुभव करने लगेगी कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ स्वयं भगवान है।
अब परिवार के सभी आत्माओं की दृष्टि कमजोरियों पर नहीं, संभावनाओं पर टिकेगी कि क्या कुछ भगवान हमारे साथ नया करने वाला है। और सच कहूं तो आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनने वाला है कि साइलेंस से और भगवान की और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं से विजय मिलना आसान हो जाता है। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, रेखा बहन की मुस्कान किसी कारण पर न टिकी रहे, तेरी याद ही उसका कारण बन जाए और वही मुस्कान पूरे घर को हल्का कर दे। इस आत्मा का साहस शोर न करे पर हर परिस्थिति में खड़ा रहे और चुपचाप जहां भी रेखा बहन के कदम पड़े वहां वातावरण बदलने लग जाए। मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का असर 2026 में दिखने लग जाए, बस यही शुद्ध संकल्प है। इसलिए मीठे बाबा, प्यारे बाबा, रेखा बहन की भावना हमेशा ऐसी रहे कि वह गली मोहल्ले और अन्य आत्माओं को भी बाबा से जोड़ कर रखे, दूरियों को मिटाए और दुआ घर घर में सुरक्षा फैलाए। और सच कह रहा हूं, जब इतनी सारी आत्माओं की दुआ इनके परिवार पर पड़ रही है तो इस आत्मा की स्थिरता उन आत्माओं को भी थाम ले जो कभी डगमगा जाती है और उन्हें भी भरोसे की जमीन दे दे। अब कौन सी जमीन की बात होने वाली है? एक जमीन टिका दो, बाकी सब काम जमीनों के हो जाएंगे। एक जमीन है भरोसे की जमीन, बाबा पे भरोसे की जमीन बिठा दी, सभी आत्माओं को बाबा के भरोसे की जमीन देने की बात है। तो सभी आत्माएं जो आधार नहीं समझती है, हिलती डुलती है, यह आत्मा उस भरोसे को जो है वो सब आत्माओं को पहुंचाने का माध्यम बनेगी। बाबा इस आत्मा का भरोसा आपके दिल तक पहुंचे और समय से पहले फल दे दे, क्योंकि यह भरोसा रेखा बहन का बहुत सच्चा है। रेखा बहन के कदम जहां पड़े वहां शांति पहले पहुंचे और जीवन संघर्ष की कहानी नहीं, संतुलन की मिसाल बन जाए। ऐसा कुछ कमाल कर दो इस मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का बाबा कि हर एक आत्मा जो है पूरे तरीके से इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ जाए। उनको लगे कि कोई आत्मा अगर 3 महीना इस ग्रुप से जुड़ जाती है तो सारे तनाव और चिंताओं से दूर हो जाती है। अगर कोई कहता है तनाव है, चिंता है, परेशानी है, तो उसको एक बात बोलो, मनसा सेवा ग्रुप से 3 महीना जुड़ करके तीनों दिन में मिलने वाले तीनों टास्कों को करो। कोई आत्मा ऐसी हो ही नहीं सकती अगर 3 दिन में, पूरे दिन में मिले हुए तीनों टास्कों को करे और 3 महीने में उसका जीवन न बदले। हर दुख का इलाज है मनसा सेवा ग्रुप, हर दुख का इलाज है मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का टास्क करना। बाबा ने तो रास्ता बता दिया है और मैं तो यही कहूंगा कि बाबा रेखा बहन के लिए भी हर सुबह एक नई आशा लेकर के आए, हर रात संतोष का तकिया बन जाए और हर दिन लगे कि मन कभी भारी न हो। बाबा कुछ ऐसी शक्तियां करो, कुछ ऐसा चमत्कार करो, ऐसा विशेष दुआओं की शक्ति उनके घर पर बहने दो कि दुआओं की धारा घर के कोनों कोनों में चले और घर के परिवार के किसी भी सदस्यों का मन बिल्कुल भारी न हो। और अंत में बाबा मैं यही कहना चाहूंगा कि इस आत्मा इसके पूरे परिवार को अपने सुरक्षित हाथों में हम सब आत्माएं आपको सौंप रहे, जहां डर नहीं, जहां संशय नहीं, जहां सिर्फ बाबा की छत्र छाया ही रहेगी। और जहां बाबा की छत्र छाया है वहां परिस्थितियां ज्यादा समय टिक नहीं सकती है। परिस्थिति आएंगी लेकिन मेहमान बनकर चली जाएंगी। सबका शरीर स्वस्थ रहे, सबके शरीर के अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति और वो छत्र छाया 2026 में विशेष महसूस होने लगेगी। यानी हर आत्मा का, चाहे शरीर का घुटनों का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, पांव का दर्द हो, बाबा वहां शक्ति बनकर वह शक्ति के वाइब्रेशन इस 2026 में फैलाए और सभी आत्माएं जो हैं परिवार की स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और बाबा की कार्य में सहयोगी बनी रहें। तो अभी बारी है आप सभी आत्माओं की भी, जो ढेर सारी दुआएं करनी है आपको परिवार के लिए। किस परिवार के लिए? रेखा बहन और उनके परिवार के लिए। तो दुआएं जब दिल से निकलती है तो एक जोश खुद को आ जाता है, खुद को आनंद आ जाता है, मन में बड़ा आनंद आ जाता है। अगर आप सच्चे दिल से दुआ करते हो ना, बताए आज का सेशन भी था, मुझे दुआ को काम मत समझो, दुआ एक आनंद है, आनंद का फ्लो बहता है, बहुत मजा आता है दुआ। जिस दिन दुआ देने में मजा आने लग जाएगा ना, उस दिन समझ जाना कि भगवान के बहुत करीब हो। लेकिन दुआ एक नियम के अनुसार कर रहे हो, दुआ को काम समझ रहे हो, दुआ को टाइम में वो करने को समझ रहे हो, तो मजा नहीं। दुआ तो एक ऐसा लगना चाहिए आज मैं दुआ दे रही हूँ तो मन प्रसन्न हो जाएगा, वहां पे बोझ नहीं, निर्णय नहीं, कुछ नहीं। दुआ तो बस एक भरोसे से बहती जा रही है,
निरंतर ऐसा लगता है कि सभी आत्माएं इस स्थिरता में आ जाए, सबका मन स्थिर हो जाए, सभी में वो खुशियों की लहर बहती जाए। कितना अच्छा लगता है, सोचना में भी कितना। सबसे पहले दुआएं दूसरे को देना, उसके पहले अपने को, खुद को वो पावरफुल बनाती है। मैं मुझे दिल से लगता है जब हम सोचते हैं ना कि ऑटोमेटिकली किसी के लिए दुआ बह रही है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं कि परिवर्तन है, ऑटोमेटिक परिवर्तन आना है। वो भरोसा जो है वो दुआएं सच्चे दिल से देने पर होता है। तो जिन्होंने मुरली मंथन नहीं सुना, आज दुआओं पर ही मुरली मंथन था, तो दुआओं की बात जरूर सुने। और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो रात में दुआओं की बुक जो है वो 8 बजे लॉन्च होने वाली है प्ले स्टोर पे 8 बजे के आसपास। तो वो दुआओं की बुक जो है, वास्तव में दुआएं क्या असर करती है, नीलम बहन की बुक है। 10-15 साल से ब्रह्मा कुमारी में अनुभवी बहन है, बीके नीलम बहन के नाम से शाम को बुक लॉन्च होंगी। तो उसको जरूर प्ले स्टोर पे पढ़िएगा। प्ले स्टोर में जो ऐप है उसका नाम है आत्मा की यात्रा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी लिंक उसका ऐप का दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप ऐप को खोलकर अनुभव कर सकते हो। तो जिन आत्माओं ने अभी भी परिवार की दुआओं की बुकिंग नहीं कराई और करवाना चाहते हो, तो रास्ता खुला है दुआओं का रास्ता हर एक आत्मा के लिए खुला है। कोई बहाना नहीं कि अभी टाइम हो गया, आप लेट हो गए, ऐसा नहीं। मनसा सेवा ग्रुप के लिए तैयार है रास्ता, उन्हीं आत्माओं के लिए दुआ बुकिंग है। ये भी फिर से बता रहा हूँ, फिर से कई लोग मैसेज करते हैं जो मनसा सेवा ग्रुप में टास्क करते हैं, उन्हीं के परिवार के लिए दुआ का कार्यक्रम चल रहा है ना। बाकी जो नई आत्माएं, उनको अपना दुआएं करवाने के लिए अभी थोड़े दिन टास्क करने होंगे, ठीक है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले दुआओं के नए सेशन के साथ साथ। तब तक के लिए सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।